साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज शरद पवार बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे और इसका क्या परिणाम निकला, ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों की एक एक बाइट सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप उद्धव ठाकरे की बाइट सुनिए। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसका मतलब है कि ठाकरे परिवार की सत्ता की हनक पूरी तरह से उतर चुकी है। जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है और इसीलिए तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है वर्षा, उसे छोड़कर वो मातोश्री पहुंच चुके हैं और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन आगे बात बढ़ाऊं उससे पहले संजय राउत की एक बाइट सुनाता हूं आपको, जरा उनकी ये बाइट सुनिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी। संजय राउत जी, ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि सब कुछ कहिए, सब कुछ चला गया। क्योंकि इसी सत्ता के लिए तो आपने महाराष्ट्र की जनता के जनमत का अपमान किया था। याद कीजिए साल 2019 फडणवीस के नाम पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गए, लेकिन आपने उस मत का अपमान करते हुए आप तो एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठ गए और आज ये नतीजा निकल रहा है। अब मैं कुछ और बताऊं उससे पहले आपको एक न्यूज क्लिपिंग सुनाना चाहता हूं, आप जरा सुनिए। शिंदे अब 37 के जादुई आंकड़े तक पहुंच गए और दावा है कि उन्हें 42 शिवसेना विधायकों का समर्थन हासिल है। यही नहीं, वो डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये बताने वाले हैं कि सदन में पार्टी के असली नेता वही हैं, यानी उन्होंने तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली है। साथियों, अभी तक आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हाल है उस पर मीडिया वाले चिल्ला चिल्लाकर ये बता रहे हैं कि शिवसेना की इस दुर्गति के पीछे भाजपा का हाथ है। कुछ शिवसेना के नेता भी यही कह रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि कुछ साल पहले स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने जो कदम उठाया और तात्कालिक लाभ के लिए, ये उसी का नतीजा है। मगर मैं आज आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूं। मैं ये बताने जा रहा हूं कि शिवसेना की आज जो दुर्गति हुई है उसके पीछे अगर एक शख्स का हाथ है तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह कहे जाने वाले शरद पवार हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको कई साल पीछे, कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा। और बाला साहेब ठाकरे ने एक बार शरद पवार को उनकी हैसियत बताई थी। उनको मतलब जो बाला साहब ठाकरे हैं उन्होंने औकात दिखाई थी और उसी का बदला लेने की ये कोशिश नजर आती है। अब मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं बाला साहेब ठाकरे की। आप ये बाइट सुनिए और एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं में शिवसेना की बर्बादी के राज छिपे हैं। आप ये बाइट सुनिए। सिंपल थिंग इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉपलिंग डाउन देयर गवर्नमेंट, दैट इज वाजपेयी गवर्नमेंट। How can we afford to have a shake hand with him? जानते हैं शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने ये बात क्यों कही? उनसे कहा गया कि आप एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तब उन्होंने ये बात कही थी। और बाला साहेब ठाकरे शरद पवार के साथ, उस शख्स के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हुए, मतलब जिन्होंने केंद्र में वाजपेयी सरकार को गिरा दिया था। मैं जो भी कह रहा हूं आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार को गिराने का खेल शरद पवार ने खेला था। और साथ जोड़ने की बात तो छोड़ दिया, हाथ मिलाने से भी तैयार नहीं हुए, जो कि मैंने अभी आपको बाइट सुनाई है। और वाजपेयी सरकार के दौरान जो विश्वास प्रस्ताव का खेल चल रहा था उसमें सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम शरद पवार ने खेला था। और आपको याद होगा कि सिर्फ एक वोट से सरकार गिर गई थी और एक दिन पहले ही शरद पवार ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दे दी थी और तब जाकर के बाला साहेब ठाकरे ने ये बात कही थी। अब कहानी से आगे बढ़ी। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 में की थी और आज तक के इतिहास में, 56 साल के इतिहास में, ये पहला मौका है जब शिवसेना की ऐसी स्थिति आई है। हालांकि शरद पवार को शिवसेना को बर्बाद करने का जो मौका है वो सबसे पहले 2014 में मिला। याद कीजिए, मोदी सरकार सत्ता में आ गई थी और उसके बाद महाराष्ट्र में एक नई तरह की राजनीति करवट ले रही थी। चारों पार्टियां अलग अलग थी, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, चारों ने मिलकर अलग अलग चुनाव लड़ा और
उन परिस्थितियों में मोदी लहर में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई। लेकिन शिवसेना की आदत तो जानते हैं आप, वो तो मुख्यमंत्री पद पर अड़ गई कि भैया हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब शिवसेना को औकात दिखाने के लिए, याद है शरद पवार ने क्या किया था? उसने तुरंत कह दिया कि हम भाजपा को बाहर से समर्थन दे देंगे। ये शरद पवार जी ने किया था, आप रिपोर्ट देखते चले जाइए। और ये कोशिश क्यों था? शरद पवार ने इसका भी खुलासा किया था। शरद पवार ने बाद में ये कहा कि मैं चाहता था कि शिवसेना भाजपा से अलग हो जाए और इसीलिए मैंने ये बात कही थी। शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक का आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। मास्टर स्ट्रोक का यह असर हुआ कि शिवसेना मजबूरी में भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गई और जूनियर पार्टनर बन गई। लेकिन उसे कभी मन नहीं लगा, उसका स्वभाव नहीं बदला और उसकी इस स्थिति को मैं एक शेर के जरिए समझाना चाहता हूँ। ये शेर क्या है? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। अब इसी रंजो अलम में रहते हुए साल 2019 में जब फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो शिवसेना के विधायकों की संख्या फिर से भाजपा से आधी रह गई। अब स्थिति क्या पैदा हुई? अब देखिए, एक बार फिर से शरद पवार को जो साल 2014 में अपनी रणनीति लागू करने का मौका नहीं मिला, 2019 में वे सफल हो गए। और क्यों हुए? क्योंकि उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा सिर चढ़कर बोल रही थी। उद्धव ठाकरे हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इसके लिए सारे सिद्धांतों से भले ही समझौता क्यों ना करना पड़े, आप रिपोर्ट देखिएगा। मगर शरद पवार बाला साहेब ठाकरे के उस चोट को भूले नहीं थे, वो बदला लेना चाहते थे। और वो तो वैसे भी एक माहिर खिलाड़ी हैं जो दुश्मन के हर खेल और उसकी कमजोरी का फायदा उठाना जानता है। ऐसे में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की जो लालसा थी मुख्यमंत्री बनने की, उसको और परवान चढ़ा दिया और खुद ही उन्होंने कांग्रेस को भी इकट्ठा किया और ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद दे दिया। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। और यहीं से शिवसेना के कमजोर होने की शुरुआत हो गई। ठाकरे परिवार शिव सैनिकों से दूर होता चला गया। और याद रखिएगा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने जो सरकार बनाई, उसका असर यह हुआ कि शिवसेना की जड़ों पर एक प्रकार से मट्ठा डालने का काम शुरू हो गया। मतलब उसकी जड़ें कमजोर होनी शुरू हो गई। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अचानक आज जो चीजें दिख रही है ना शिवसेना में, कि इतने सारे विधायक उद्धव ठाकरे को ही छोड़कर चले गए, ये क्या संभव है? आज महाराष्ट्र में एक आदमी उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार के खिलाफ बोल नहीं सकता। यही सच्चाई है। ठाकरे परिवार भले ही सत्ता में रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि उन्हीं के विधायक उनको छोड़ करके गुवाहाटी में डेरा डाले हुए। यानी इसका मतलब है कि यह अचानक नहीं हुआ। और राज्यसभा चुनाव के दौरान, कुछ ही दिनों पहले की बात है, राज्यसभा चुनाव के दौरान शिवसेना के उम्मीदवार की जो हार हुई, वह इस आक्रोश की पहली बड़ी धमक थी। पूरे आंकड़े होने के बाद भी शिवसेना का उम्मीदवार चुनाव हार गया। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक महाभारत की दुनिया को संजय राउत धृतराष्ट्र की तरह बैठे उद्धव ठाकरे को दिखा रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था या फिर वो समझना नहीं चाहते थे। इसका चरम उस समय देखने को मिला जब 20 जून को एमएलसी के चुनाव होने वाले थे 10 सीटों के लिए। उद्धव ठाकरे इतने परेशान थे कि 20 जून को जो एमएलसी चुनाव, उसके ठीक पहले, एक दिन पहले शिवसेना की स्थापना दिवस था और उसके लिए वो कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सके, बल्कि ऑनलाइन ही लोगों को संबोधित किया। आप देखिए। और 20 जून को जब विधान परिषद के चुनावों के नतीजों का ऐलान हुआ तो उद्धव ठाकरे के नीचे की जमीन मानो खिसक गई। इस चुनाव में भाजपा को 5, शिवसेना को 2, एनसीपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट ही मिल सकी। यानी जो संयुक्त गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें एक उम्मीदवार, कांग्रेस के एक उम्मीदवार की
हार हो गई। अब ये हार क्यों हुई ये भी समझिए। सबसे बड़ा खेल ये हुआ कि भाजपा को अपने 106 विधायकों के अलावा दूसरे दलों के 28 विधायकों ने समर्थन कर दिया। और ये विधायक कौन है जानते हैं? ये विधायक शिवसेना वाले हैं। शिवसेना के विधायकों ने जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन कर दिया। और इन परिस्थितियों में शरद पवार कहाँ थे ये भी समझ लीजिए। शरद पवार मुंबई से दूर दिल्ली में थे और वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार खोज रहे थे। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग कि जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है उस राजनीति के जो पितामह है वो तो कहीं और हैं। और शरद पवार को भले ही भीष्म पितामह कहा जाता हो, माने आप उनके नजरिए से समझिए, शिवसेना के नजरिए से, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने शिवसेना को अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने ऐसे पहली बार किया हो, बल्कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ठीक ऐसा ही किया था जब देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। और शरद पवार शिवसेना की मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं, बल्कि क्या किया ये भी समझ लीजिए। शरद पवार ने बाकायदा देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी कि आप तो गजब हैं जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा कि ये तो देवेंद्र फडणवीस की चुनावी गणित और जीत का चमत्कार है जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखने को मिला है। शरद पवार जिस तरह से शिवसेना को नेस्त नाबूद करने में लगे थे, बाला साहेब ठाकरे की विरासत और हिंदुत्व की विरासत को चोट पहुंचा रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उद्धव ठाकरे सिर्फ सत्ता मोह में डूबे हुए थे। उनकी जो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी, पार्टी की व्यवस्था थी, वो लचर हो चुकी थी और एकनाथ शिंदे इसे समझ रहे थे। और तभी जाकर के उन्होंने बगावत करने का फैसला किया। और 20 जून को विधानसभा परिषद के चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने अपने विधायकों को लेकर, जो बागी विधायक है 26, उसे लेकर वो सूरत पहुंच गए, महाराष्ट्र से दूर निकल गए। एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों में और शिव सैनिकों में गुस्सा इसलिए पनप रहा था, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि शिवसेना की जो राजनीति है वो अब बंद कमरों में होने लगी थी। किचन कैबिनेट बन गया था। अब सारे फैसले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उसमें उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे शामिल थी और संजय राउत शामिल थे। मतलब शिवसेना के बाकी नेता एकदम बाहर हो गए। और जाहिर तौर पर इससे जो नेता है बाकी, उसकी कोई भूमिका नहीं रह गई थी। लेकिन मज़ा देखिए, ये सब कुछ हो रहा था। एकनाथ शिंदे बाकी विधायकों के साथ बगावत भी उन्होंने कर दी। और जब शरद पवार से इस पूरे एपिसोड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। और उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया और सरकार को बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। आप ये रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन शायद शरद पवार का इससे भी मन भरा नहीं था। उनकी टीस अभी बाकी थी। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि भैया ये अंदरूनी मामला है, दूसरी तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को एक बचकानी सलाह दे दी। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को कि देखो भैया, तुम्हारे तो इतने सारे विधायक चले गए हैं, तुम उसे ऑफर कर दो कि तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। ये शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कहा। अब उद्धव ठाकरे की हालत देखिए कि वो इसे भी मान लिया उन्होंने, एक बचकानी सलाह को। पहले तो भाजपा से गठबंधन तोड़वा दिया, ये सारी चीजें होती रही, हिंदुत्व की विचारधारा से दूर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को बोलो कि तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। और स्थिति देखिए कि अपनी बर्बादी देखकर भी उद्धव ठाकरे सचेत नहीं हुए। फेसबुक पर लाइव आए और लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, आप सामने आओ और मुझे कहो, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा। और ये उनका आप बयान भी सुन लीजिए। मैं अपने पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया, और शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से शिवसेना बर्बाद हो रही है और हिंदुत्व की विचारधारा से दूर हो रही है, उसकी वजह से उन्होंने बगावत की है। और ये बाकायदा उन्होंने पत्र लिख करके ये सारी बातें बताई हैं। उन्होंने इस पत्र में ये भी कहा है
कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। शिवसेना अपने कैडर से दूर हो चुकी है, जमीन से दूर हो चुकी है, जबकि जो फायदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस को हुआ है। अब शरद पवार का पूरा खेल समझिए कि एक तरफ तो उन्होंने जहां शिवसेना को तोड़ दिया, वहीं उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे परिवार का गुरूर भी तोड़ दिया, जिसकी परिणति आज ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ 40 से अधिक विधायक जुट गए हैं। 40 से अधिक विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे को हासिल हो गया है और शिवसेना में विधायकों की टूट लगातार जारी है। शाम को खबर आती है कि 2 और जुड़ गए, फिर सुबह आती है कि कुछ और विधायक आ गए हैं। शरद पवार ने आज जब ठाकरे परिवार को असहाय बना दिया है तो उन्हें बाला साहेब ठाकरे का एक बयान जरूर सुनना चाहिए, जो उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कही थी। पहले आप ये छोटा सा बयान सुनिए। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचे तरी कोणाला। देखा आपने बाला साहेब ठाकरे क्या कह रहे हैं, और आज वही कांग्रेस शिवसेना से मजे लेते हुए कह रही है कि हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। ठाकरे परिवार के चिराग को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो बाला साहेब ठाकरे को ही चुनौती दे सके। अब इन परिस्थितियों में आपके मन में एक सवाल उभरता होगा कि आखिर शिवसेना को बर्बाद करके शरद पवार भी तो सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, एनसीपी भी तो सत्ता से बाहर जा रही है। तात्कालिक रूप से आपको यह नजर आ सकता है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति के बादल छटेंगे तो आपको नजर आएगा कि शिवसेना की बर्बादी पर एनसीपी मजबूत हो रही है और महाराष्ट्र में परिवारवादी राजनीति जो चल रही है उसमें ठाकरे परिवार से आगे पवार परिवार आपको नजर आएगा। हालांकि भाजपा की बढ़ती ताकत के आगे शरद पवार कितने सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।